चलो ध्यान दो क्वेश्चन में। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। करंट ईयर, करंट ईयर क्या है, 20 को एंड हो रहा है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ, 19 से। सो 1920 इज आर करंट ईयर। ठीक है, हाँ। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, यहाँ से हमें जो करंट ईयर के रिलेटेड चीज़ है वही हम लोग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी जो बैलेंस शीट में जा रहा है वो बैलेंस शीट में आपको पोस्ट करना है। लेट्स सी कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। सबसे शुरू में जो आपको बैलेंस दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, ओपनिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस को तभी कंसिडर किया जाएगा अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करनी होती है? जब कैपिटल फंड मिसिंग हो, कि अगर अपने पास कैपिटल फंड नहीं है तब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दिखाई दे रहा है क्या, चेक करो। नहीं है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके कैपिटल फंड निकालोगे। तो ये जो कैश हमें दिखाई दे रही है ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो इसे आप कहाँ डालोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, असेट साइड में। करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, कौन से बैलेंस शीट में लिखना है? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस और 3 इयर्स आपको दे रखे हैं उसमें, सॉरी 2 इयर्स है, 18-19 एंड 19-20। अपने लिए करंट ईयर क्या है? 19-20 इज द करंट ईयर। तो जो ट्यूशन फीस आप कंसिडर करोगे वो कौन से ईयर की होगी? करंट ईयर, यानी कि 19-20 की। उसी ही हमें कहाँ लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के विच साइड? इनकम, क्योंकि फीस हमें रिसीव्ड हो रही है, इनकम। और जो पिछले साल की है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो देखेंगे, एडजस्टमेंट में कुछ कहा है क्या, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। तो फिलहाल तो 70,000 जो ट्यूशन फीस है इनकम में आप रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इज फाइन कलेक्टेड। फाइन कलेक्टेड ये क्या है? इनकम है, इसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम साइड में। आगे आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट जो हम लोग ने कर रखा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल गया है, ये हमारा इनकम हुआ, इसे आप कहाँ लिखोगे? इनकम साइड। नेक्स्ट वन इज एडमिशन फीस। एडमिशन फीस भी अपना क्या है? इनकम। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, बताओ रे कहाँ जाएगा? डोनेशन फॉर प्राइज फंड। जस्ट टेल मी, इज दिस जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन? क्योंकि क्या कहा है, डोनेशन किसके लिए है? प्राइज फंड के लिए है, स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया डोनेशन है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। तो स्पेसिफिक डोनेशन कौन से नेचर का होता है? इज दिस रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर के आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? लायबिलिटी साइड। तो ये डोनेशन बिल्डिंग प्राइज फंड के लिए है, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड। समझे? इसको इनकम में लिखना है क्या? लायबिलिटी में लिखना है। क्यों लायबिलिटी में लिखना है धनश्री, क्यों लायबिलिटी में लिख रहा है? ठीक है, अगर सिर्फ डोनेशन होता तो हम लोग इनकम में लिखते। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये क्या है? इनकम, इसे आप रिकॉर्ड करोगे इनकम साइड में। ये हो गई अपनी रिसिट साइड कंप्लीट। अभी आ जाओ पेमेंट की ओर। पेमेंट में सबसे पहले क्या दे रखा है रे? बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट ये लास्ट ईयर की अपनी क्या थी? लायबिलिटी होगी। इस ईयर में, करंट ईयर में, इसे रिसिट एंड पेमेंट कौन सी ईयर का है? 19-20 का रिसिट एंड पेमेंट आपको दे रखा है। तो पेमेंट साइड में अगर रिकॉर्ड किया है तो पेमेंट में हम लोग वही चीज़ें रिकॉर्ड करती है जो कि क्या हो चुका है? पेड हो चुका है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट पहले लायबिलिटी थी,
अभी ये क्या हो गई, पेड हो गई। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, ओपनिंग में। इस ईयर में कंसिडर करोगे आप नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, पे। तो ओपनिंग लायबिलिटी में आप दिखाओगे बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, सैलरीज टू टीचर्स, खर्चा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में लिखोगे आप। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, अगेन एक्सपेंडिचर में आप इसे भी रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2019। हाँ, ये बुक्स परचेज की है, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पहले शुरू वाला बैलेंस हम लोग लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड करना है जाकर ये परचेसेस। तो ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे, वहाँ जाकर बुक्स के सामने टिक मार्क करके रखो कि उस बुक्स में ये वाले 60,000 वाले बुक्स क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं। आया समझ में, ऐड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या है अपना एक्सपेंडिचर, कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर। बुक्स कहाँ जाएगा, असेट में जा रहा है, ठीक है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर है, ये भी अपना। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंडिचर में जा रहा है। स्पोर्ट्स के लिए ओपनिंग क्लोजिंग वैसे कुछ दिया है क्या, नहीं ना, ठीक है ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। फर्नीचर, फर्नीचर ब्रैकेट में दे रखा है परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2020। हाँ, तो अगेन बुक्स की तरह ही इसकी भी ट्रीटमेंट होगी। पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे हम लोग फर्नीचर का, उसमें जाकर बताना है ऐड परचेसेस। तो ये नीचे जो फर्नीचर आपको दिया है ना ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का, वहाँ जाकर बोलो, इसके ऊपर टिक मार्क करके रखो कि इसमें ये वाला फर्नीचर कौन सा 40,000 वाला क्या करना है आपको, ऐड। असेट साइड में हम लोग इसे लिखेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस है। इस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसे आपको लिखना है एसेट में। ये हो गया रिसिट पेमेंट कंप्लीट, इसमें कोई डाउट। अभी एडजस्टमेंट में आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग 10,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ट्यूशन फीस अपना इनकम है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा इफेक्ट, करंट ईयर का फर्स्ट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं ऐड। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे आप, ऐड। सेकेंड इफेक्ट इनकम है ना, ट्यूशन फीस अपनी क्या है, इनकम। इनकम अगर बढ़ रहा है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड। ट्यूशन फीस को टिक मार्क करके रखना। ये जो ट्यूशन फीस है ना 70,000 वाली, वहाँ एक एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर टिक मार्क करके रखना। हाँ, नेक्स्ट, 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज्ड वाले एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या होती है, एडमिशन फीस में से 50% निकाल दो और कैपिटल फंड को दे दो। मतलब यहाँ से एडमिशन फीस में से करना है लेस, कैपिटल फंड में जाकर करना है ऐड। ठीक है, टिक मार्क करोगे किसे, एडमिशन फीस को और एक कैपिटल को, कैपिटल निकालना है। ध्यान में रखो कि कैपिटल के ऊपर ये वाली एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स आर 12,000। टीचर्स की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अभी टीचर की सैलरी ये एक्सपेंस है अपना, राइट। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का क्या होगा, ऐड ही होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस वाली साइड क्या हो रही है, बढ़ रही है, खर्चा है, देना बाकी है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ, लायबिलिटी साइड। टिक मार्क कहाँ करोगे आप, टीचर्स वाले सैलरीज टू टीचर्स को टिक मार्क करो कि इसके ऊपर क्या है, एक एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। बुक्स के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कहा है। आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है। कौन सी वाली, कि डेप्रिसिएशन आप निकालोगे बुक्स के ऊपर, लेकिन वी हैव टू वैल्यूज, है ना। एक साल के शुरू में ओपनिंग वैल्यू है और एक परचेस्ड किए वाला, तो दोनों का डेप्रिसिएशन उनके डेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग निकलेगा, एंड फिर आपको टोटल डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है। ऐसा वाला एडजस्टमेंट किया है हम लोग ने पहले भी। ओके,
कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं ना, डिप्रिसिएशन कर लोगे ना आप। फर्नीचर का भी वैसे ही 15% सेम ऐसी ही ट्रीटमेंट होगी। एक शुरू वाला बैलेंस दे रखा है, परचेस वाला दे रखा है, दोनों का डिप्रिसिएशन अलग अलग निकालोगे, फिर टोटल डिप्रिसिएशन करोगे। डिप्रिसिएशन की इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, लेस करना है एसेट में से। सेकेंड इफेक्ट इन एक्सपेंडिचर साइड, टिक मार्क करोगे कहाँ पर, फर्नीचर को बुक्स कर ओपनिंग बैलेंस के यहाँ पर। फर्नीचर और बुक्स को ओपनिंग बैलेंस जहाँ नीचे एडजस्टमेंट में दिया है वहाँ टिक मार्क करो कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक परचेस वाली और एक डिप्रिसिएशन वाली। ओके, नीचे एडजस्टमेंट में टिक मार्क करनी थी आपको। नेक्स्ट, 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज वाली एडजस्टमेंट काफ़ी आसान है। गवर्नमेंट ग्रांट में से क्या करना है, 50% लेस कैपिटल को जाकर 50% वहाँ पर ऐड कर दोगे। गवर्नमेंट ग्रांट को टिक मार्क करो और कैपिटल के ऊपर और एक एडजस्टमेंट आ गया, ये भी ध्यान में रखो। अभी पहले एक था और एक आ गया। नेक्स्ट, 6th वाले एडजस्टमेंट में क्या कहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज फॉलोज। बिल्डिंग, अभी ये कौन से 1 अप्रैल के बैलेंसेस दिए हैं, 1 अप्रैल शुरू वाले ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखे। ये कौन से ओपनिंग बैलेंस, इन सभी को कहाँ डालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस लिए, कैपिटल फंड निकालने के लिए, राइट। और ये जो ओपनिंग बैलेंस में जो असेट्स लायबिलिटीज है, ये साल के शुरू में ओपनिंग में अपने पास जो असेट्स लायबिलिटीज है उसको हम लोग यूं ही ना छोड़ देंगे, असेट शुरू में थी एंड में नहीं लेंगे, ऐसे होगा क्या, उसको आगे जाके हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बस देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी पे हो गई क्या नहीं हुई देखना है, असेट है तो उसमें कुछ ऐड लेस हुआ है क्या वो चेक करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंड वाले बैलेंस शीट में उसे लेंगे। तो अभी ओपनिंग बैलेंसेस जो दिए आपको, फर्स्ट क्या दे रखा है, बिल्डिंग, कहाँ लिखोगे, एसेट में, ओपनिंग में भी लिखोगे क्लोजिंग में भी लिखोगे। फर्नीचर एसेट में लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में। बुक्स अगेन एसेट, ओपनिंग क्लोजिंग में। 9% बैंक डिपॉजिट, हाँ हिडन एडजस्टमेंट भी है ना, परसेंटेज निकालना है, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट आपको दे रखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी दे रखा है, कहाँ पर, रिसिट साइड में दे रखा है ना, तो उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग कितना है, फिर चेक करेंगे उसमें से कितना रिसीव किया है, और फिर हमें समझ में आएगा कि कितना आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आ रही है कि हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट कर रखे, बैंक में डिपॉजिट की अपनी असेट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कितना, 9%। तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, XYZ कुछ तो इंटरेस्ट आ रहा है आपका, उसमें से आपने कितना रिसीव करके रखा हुआ है, उसमें से हम लोग ने 25,500 रिसीव करके रखा हुआ है, तो देखेंगे अभी कितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ओपनिंग में भी लिखोगे क्लोजिंग में भी लिखोगे आप। आगे, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, ये कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं ना, प्रीवियस ईयर का ट्यूशन फीस कहा, इस ओपनिंग बैलेंस शीट में आप दिखाओगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस करके, और 7,000 आउटस्टैंडिंग था, और दिस ईयर रिसिट एंड पेमेंट में अगर आकर आप देखोगे तो वो रिसीव्ड हो गया है, मतलब इसका कोई बाकी नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है ट्यूशन फीस अभी। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था, अभी वो पेड कर दिया, तो ओपनिंग में लिखेंगे क्लोजिंग में नहीं लिखना है। समझ गए असेट्स लायबिलिटीज की इनकी ट्रीटमेंट। प्रिपेयर करने के लिए कहा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, इसमें कोई डाउट होगा तो उसके अकॉर्डिंग पूछ लेना। आप करो, सेल्फ करो इसको। सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इसके सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर।